बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी टोपोलॉजी है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन है डिवाइसेस की और कम्युनिकेशन ऐसा चैनल बनाया हुआ है कि एक रिंग जो है फॉर्म हो जाती है। रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स द कंप्यूटर विद एक्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर्स एज शोन इन द फिगर में भी दिखाया गया है कि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरा तीसरे के साथ इस तरह से अटैचमेंट होती है कि ये एक रिंग की फॉर्म बना देते हैं। अ कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू इट्स इमीडिएट नेबर। अ रिंग कैन बी अनडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है वो डेटा अपने जो है नेबर कंप्यूटर को सेंड कर सकता है और एक रिंग जो है वो यूनी डायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। यानी कि एक डायरेक्शन में भी यूनी मीन वन डायरेक्शनल भी काम कर सकती है और बाई मीन टू, बाई डायरेक्शनल भी काम करती है। काम करने का मतलब यही है कि डेटा को सेंड करना, रिसीव करना। ठीक है, इन आ यूनी डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये इसकी हेडिंग बन सकती है, यूनी डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी। अब इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डेटा इज सेंड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यूनिडायरेक्शनल में क्या किया जाता है कि यहाँ तो डेटा जो है वो सेंड किया जाता है क्लॉकवाइज, जिस तरह क्लॉक चलता है, ठीक है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, इस तरह से वर्किंग करेगा। या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मीन खिलाफ, क्लॉकवाइज के खिलाफ, यानी कि बाएं तरफ से दाएं तरफ इसकी डायरेक्शनल की जो होगी वो मूवमेंट होगी। इन आ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी, ये आगे उसकी हेडिंग आ जाएगी। इन अ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डेटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। अब बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि डेटा किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर सकता है। अपॉन रिसीविंग डेटा अ कंप्यूटर में पास डेटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। अब रिसीविंग डेटा का और सेंडिंग डेटा का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो डेटा जो है वो अपने नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर को सेंड करता है, कौन सा जो है वो रिसीव करेगा। जाहिर बात है, अगर एक कंप्यूटर है वो अपने नेबर कंप्यूटर को अपना डेटा सेंड करेगा तो जो नेबर कंप्यूटर है उसके साथ वाले को वो रिसीव करेगा, उसके साथ वाले को इसी तरह से नेबरिंग कंप्यूटर को डेटा सेंड भी करेंगे और फिर नेक्स्ट उसको अगले नेबर कंप्यूटर को जो है वो सेंड कर देगा डेटा। इसी तरह से फिर वही बाद के जो नेक्स्ट कंप्यूटर होगा वो पिछले जो नेबर होगा उसका कंप्यूटर उससे रिसीव करेगा। इसी तरह से ये जो है वो सिलसिला चलता रहता है। इन दिस वे डेटा रीच द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन अफेल। इस तरह से जो है वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन यानी कि जिस कंप्यूटर तक हमने जो है वो पहुंचाना होता है डेटा, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क। अब इसका जो सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी का क्या है, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं रिंग टोपोलॉजी के। तो उसमें ये आ सकता है, ये लाइन आएगी कि अगर तो कनेक्शन जो है वो दो डिवाइसेस या दो कंप्यूटर के दरमियान फेल हो जाए किसी भी वजह से, तो जो होल नेटवर्क है में डाउन, यानी कि डाउन हो सकता है। ये डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, इट डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। लेकिन एक फ़ायदा ये है इसका कि स्टार टोपोलॉजी की तरह इसको जो है वो सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती कि सेंट्रल डिवाइस में कनेक्टिविटी होगी तो फिर सारे जो है वो कंप्यूटर जो है वो वर्किंग करेंगे। अगर सेंट्रल हब जो होगी वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो तमाम कंप्यूटर्स की जो होगी वर्किंग वो डाउन होगी। इस तरह से नहीं है, ये एक फ़ायदा है इसका। नुकसान ये है कि अगर एक कंप्यूटर में जो है वो कुछ डिस्टर्बिंग आती है तो दूसरा कंप्यूटर भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर स्टार टोपोलॉजी अंडर देखा जाए तो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब की ज़रूरत पड़ती है। सेंट्रल हब अगर ख़राब होगा तो सारे कंप्यूटर इफेक्ट होंगे। सेंट्रल हब अगर सही से काम करेगा तो तमाम कंप्यूटर्स भी सही से काम करेंगे। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनको किसी भी सेंट्रल हब की ज़रूरत नहीं होती। सेंट्रल हब की कनेक्टिविटी पर ये डिपेंड नहीं करते। ये इसका फ़ायदा है। तो आपने एक
रिंग टोपोलॉजी सिंपल सा, अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में तो हम इसकी बेसिक चीज़ें 5-6 लिख देंगे, उसमें हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास यही अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए रिंग टोपोलॉजी, तो आपने सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी डायग्राम ड्रा करनी है, उसकी वर्किंग लिखनी है, एडवांटेजेस लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी पढ़ेंगे।